इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे जिसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। सो एंटी डेरिवेटिव मींस द रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव। सो एंटी मींस रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव। तो आपने जिस तरह डेरिवेटिव निकालना सीखा है, अब उसका रिवर्स निकालेंगे तो उसको एंटी डेरिवेटिव कहेंगे या उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के सिंबल को आप इससे रिप्रेजेंट करते हैं और जिसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन लेते हैं, फ़र्ज़ करें आपका फंक्शन गिवन है, जो आपको डेरिवेटिव गिवन है वो है एफ प्राइम ऑफ एक्स। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? एक्स। तो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह आपके पास पावर रूल होता था डेरिवेटिव के लिए कि अगर आपने प्राइम निकालना है किसी फंक्शन का एक्स पावर एन, तो आपने उसका प्राइम कैसे निकालते थे? पावर फ्रंट पे आ जाती थी और पावर में से आप एक माइनस कर देते थे। ठीक है, इसी तरह इंटीग्रेशन में क्या है, अगर आपको कोई डेरिवेटिव गिवन हो, आपने उसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इंटीग्रेशन का एक रूल है कि आप क्या करें, पावर में एक ऐड कर दें और उसी नंबर से डिवाइड कर दें। तो ये n माइनस एन, ये प्लस वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे n रहेगा जाएगा, ये n इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वन माइनस वन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आप चेक करें तो आपके पास दोबारा से यही फंक्शन आया। लेकिन इंटीग्रेशन में आपने इसके साथ एक c लाजमी लगाना है, इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो रूल्स जो हैं इसके, लेट्स डिस्कस कि इंटीग्रेशन के रूल्स क्या हैं। पहला रूल, जिस तरह वहाँ पर डेरिवेटिव का कांस्टेंट्स के लिए होता था, अब यहाँ पे भी कांस्टेंट के लिए है कि अगर आपके पास कोई भी के कांस्टेंट है और इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो वो के टाइम्स, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो के टाइम्स एक्स आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसी तरह अगर आपके पास एक्स की पावर एन हो जिसको आपने इंटीग्रेट करना है, तो वही चीज़ आप पावर में एक ऐड कर दोगे, उसी नंबर से आप डिवाइड कर दोगे और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दोगे। ठीक है, अगला रूल है, इसी तरह अगर आपके पास कोई फंक्शन हो, इंटीग्रेशन करनी है के टाइम्स कोई कांस्टेंट टाइम, कोई भी फंक्शन हो टी एक्स, तो आप के को बाहर निकाल दें कांस्टेंट को और फंक्शन की इंटीग्रेशन, जो भी फंक्शन हो उसकी जिस तरह भी इंटीग्रेशन होगी वो आपने कर देनी है। इसी तरह अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हो तो आपने इंटीग्रेशन करनी है एफ ऑफ एक्स की, अगर वो ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो। ठीक है, तो वो अलग अलग से आप इसको लिख दें, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डी एक्स, अलग अलग से इंटीग्रेशन कर लें फिर इसको ऐड कर लें। अगर सब्ट्रैक्शन हो तो आप सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, तो इसकी कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। पहली एग्जांपल है इंटीग्रेशन फाइंड करें माइनस डी एक्स बाई एट। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि माइनस को बाहर निकाल दें और इसको 1/8 डी एक्स लिख दें। अब कांस्टेंट की इंटीग्रेशन का हमने कहा था कि कांस्टेंट टाइम जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस क्वेश्चन 6 में है कि ये है x/2 dx, तो इसमें हमने कहा था कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हो तो यहाँ पे 1/2 एक कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन x के साथ। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 और x की इंटीग्रेशन पावर रूल के थ्रू क्या थी कि आप इसका पावर 1 है तो आप 1 उसके साथ ऐड कर देते हो
और उसी नंबर से डिवाइड कर देते हो प्लस सी। तो ये आपका बन जाएगा 2 और 2 4, तो ये जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, इसी तरह अगर प्रॉब्लम इस फॉर्मेट का गिवन हो तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की अगर वो डिनोमिनेटर में हो और उसकी पावर प्लस में हो तो वो न्यूमरेटर में जाके माइनस में हो जाती है, और अगर वो माइनस में हो तो न्यूमरेटर में जाके पॉजिटिव हो जाती है। तो मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख देता हूँ। अब पावर रूल क्या कहता है कि पावर में से पावर के साथ एक ऐड करो, उसी नंबर को आप उसी नंबर से डिवाइड कर दो और प्लस सी लिखो। तो आप इसको किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो। अब 1 - n प्लस सी। सही है। अब क्वेश्चन 14 को अगर आपने सॉल्व करना है तो इसमें देखें दो फंक्शन है, दोनों के बीच में प्लस है, तो आप इंटीग्रेशन को सेपरेटली दोनों के ऊपर अप्लाई कर दो। dx प्लस 10 dx। अब अगेन -6 कांस्टेंट है, तो मैं अगर इसको बाहर निकाल दूँ तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है कि 10x प्लस आप c लिख दो। इसी तरह इंटीग्रेशन अभी बाकी है, तो आप इसको c1 भी कह सकते हैं या सिंपल c भी रहने दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आखिर में जाके आपने c ही करना है उसको। तो -x स्क्वायर के साथ अगेन एक ऐड कर दें, उसी नंबर से डिवाइड कर दें। वो जो इसका c आएगा उसका अगर मैं c2 कह दूं तो ये 10x प्लस c1। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 - 6/3 क्या बन जाएगा -2, और यहाँ से पावर 3 प्लस मैं इसको 10x लिख देता हूँ। और ये जो c1 प्लस c2 है उसको नाम मैं दे देता हूँ c। ठीक है, दोनों की एडिशन का नाम है की, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है तो हमें नहीं पता कौन से कांस्टेंट है। हम उनको अगर ऐड भी कर दे तब भी जो कांस्टेंट आएगा उसको अगर मैं c नाम दे दूँ तो इट्स ऑल द सेम। अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो, अगेन ऐड कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, x का कौन सा रूट है, क्वाड्रेटिक है तो वो सॉरी फोर्थ रूट है, तो ये 1/4 बन जाएगा। पावर में आप एक ऐड कर दें, उसी नंबर से डिवाइड कर दें, और इंटीग्रेशन ख़त्म होगी तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दिया। ठीक है, इसका अगर आप एलसीएम ले लें तो 1/4 प्लस 1 प्लस 4 ये बन जाएगा 5/4। तो ये 1 डिवाइड बाय 5/4, तो ये इसका रेसिप्रोकल बनेगा 8 × 4/5, और ये बन जाएगा 5/4। तो ये आपका आंसर बन जाएगा 32/5 x 5/4 प्लस c। ठीक है, और इसी तरह बाकी रूल्स अगर आपके पास इंटीग्रेशन आ जाए x⁻⁻1 की, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/x dx, तो उसकी इंटीग्रेशन है नेचुरल लॉग ऑफ x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लिख देते हैं। इसी तरह अगर एक्सपोनेंशियल हो e⁻x dx, तो उसकी आ जाएगी इंटीग्रेशन एज इट इज़ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक और रूल है जो अगर फंक्शंस आ जाए आपके पास, f(x) कोई फंक्शन है, ठीक है, जिसकी पावर n हो और उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो आगे उसके साथ ही, तो हम क्या करते हैं, इसको हम लिख देते हैं फंक्शन जिस तरह हमने उसके लिए किया था। पावर में एक ऐड कर देते हैं, उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह एक्सपोनेंशियल के लिए अगर आपके पास फंक्शन की e की पावर कोई फंक्शन हो और उसी ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम उसको लिखते हैं e⁻f(x) और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह नेचुरल लॉग के लिए कि अगर आपके पास नीचे जो फंक्शन है f(x) है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो आप उसको लिख देते हो नेचुरल लॉग ऑफ
एफ ऑफ एक्स और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब इन रूल्स को अप्लाई करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो इस प्रॉब्लम की अगर आपने इंटीग्रेशन करनी हो, ठीक है, तो हमने एक रूल बताया था कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स हो जिसकी पावर n हो और उसका डेरिवेटिव यहाँ पे हो, तो इसका हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स पावर के साथ 1 ऐड कर देते हैं और इसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो आप इसको कंपेयर करें इस वाले फंक्शन के साथ। आपके पास ये वाला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स है 5x माइनस 3 और उसकी पावर n कोई भी नंबर है तो यहाँ पे वो पावर क्या है 3 है, ठीक है। आपके पास n है 3। इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालें, क्या इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, तो इसका डेरिवेटिव निकालें तो वो क्या आता है 5। तो इस फंक्शन ये फंक्शन किस फॉर्मेट में है, ये इस फॉर्मेट में है कि फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव भी है। ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, तो आप इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस 3 पावर 3। ये जो 5 है इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या है 5x माइनस 3 का डेरिवेटिव है dx। तो ये आपका फंक्शन है, ये उसके साथ उसका डेरिवेटिव है इनसाइड वाले का। तो इसका आप इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे 5x माइनस 3, जो पावर में है उसके साथ आप एक ऐड कर देते हो, उसी नंबर से डिवाइड कर देते हो और साथ में कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देते हो। इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करें तो इस बिकम्स 1/4 5x माइनस 3 पावर 4 प्लस c, ठीक है। तो ये एक मेथड है। अब इस वाले प्रॉब्लम में अगर हम देखें तो आपके पास फंक्शन कौन सा वाला है एफ ऑफ एक्स ये वाला है। एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। और इसका जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो आता है 2x माइनस 2, जो इसकी तरह का है लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं है। तो इसको अगर हम निकालें तो आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या आएगा 2x माइनस 1। अब थोड़ा थोड़ा इसकी शेप का रहा है, हमें ये वैल्यू चाहिए, ठीक है, ऐसे कि आपको ये चीज़ मिल जाए, तो इस फॉर्मेट में चाहिए। अब अगर इसमें चूंकि हमारे पास सिर्फ x माइनस 1 है तो यहाँ मुझे x माइनस 1 रहने के लिए क्या करें 2 को 2 से इसको डिवाइड करें, तो ये बन जाएगा 1/2 एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो इसकी जगह पे अब मैं 1/2 एफ प्राइम ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। तो ये फंक्शन आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x 5 और इसका डेरिवेटिव क्या है x, इसका डेरिवेटिव है 2x माइनस 2, लेकिन यहाँ पे क्या है x माइनस 1, तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 और इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ आप इसको एफ प्राइम ऑफ एक्स लिख दो तो भी ठीक है। अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स नहीं लिखना तो आप इसकी जगह पे इसका डेरिवेटिव क्या है ये लिख दो, ठीक है। या फिर इसके जो सेकंड फॉर्म है ये वाली ये लिख दो, क्योंकि ये फिर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास यही चीज़ रह जाएगी। तो फार्मूले के मुताबिक आपके पास फंक्शन भी है उसका डेरिवेटिव भी है, ठीक है, फंक्शन भी है उसका डेरिवेटिव भी है, तो आप उसको लिख देते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अगर इसको मैं हटा दूं मुझे क्या चीज़ चाहिए यहाँ पे 1/2 और इसका डेरिवेटिव क्या था 2x। तो फंक्शन ये है उसका डेरिवेटिव ये है, ठीक है। हमने डेरिवेटिव निकाल लिया, ये 1/2 बाहर निकला है तो 1/2 आप लिख दें, पावर में आप ऐड कर दो एक और उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो प्लस c। तो ये बन जाएगा 6, ये 1/12 बन जाएगा और इसकी पावर 6 बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आपने डेरिवेटिव बनाना होगा। अगर कोई नंबर कम है, कोई इंटीजर कम है तो आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया x माइनस 1, डेरिवेटिव में इसके 2 चाहिए था, 2 रिक्वायर्ड था, लेकिन इसके साथ 2 नहीं था तो हमने इसके साथ 2 लिखा है। इस 2 को कैंसिल करने के लिए हमने 1/2 लिख दिया, तो ये दोबारा वही चीज़ बन जाएगी। लेकिन
ये 2 लिखने से ये इस फॉर्मेट में चला गया। अब इस फॉर्मेट के मुताबिक हम ये लिख सकते हैं, और ये जो 1/2 था ये तो बाहर था, तो इसको एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें फंक्शन के मुताबिक, फार्मूले के मुताबिक क्या चाहिए, ये हमें गिवन होगा और ये डेरिवेटिव हमें इधर चाहिए। अगर ये होगा तब हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, अगर ये नहीं होगा फिर हम ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें चूज़ करना होगा कि एफ ऑफ एक्स हमारा कौन सा है। तो ये आपका एफ ऑफ एक्स है। फिर आप उसका डेरिवेटिव निकालो और चेक करो कि वो डेरिवेटिव यहाँ है कि नहीं है। अगर वो डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं है तो आप देखो आप उसको बना सकते हो या नहीं। अब ये फंक्शन था आपके पास x² - 2x, इसका जब मैंने डेरिवेटिव लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, ये। अब आप देखिए इस डेरिवेटिव से मैं ये चीज़ बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ इसका डेरिवेटिव बन सकती है। इसमें सिर्फ कौन सी चीज़ ज़्यादा है और जो यहाँ पे मिसिंग है वो है 2। तो इस वाले फंक्शन में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप किया है इसको इस फॉर्मेट में बनाने के लिए। अब मैंने 2 एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से वही चीज़ आ जाएगी। लेकिन अगर इस 2 को हम कैंसिल ना करें, 1/2 को यहाँ लिख दें, तो ये वाली चीज़ इससे ऑनवर्ड जितनी है 1/2 को छोड़ के ये इस फार्मूले के मुताबिक बन जाएगी। तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 1/2 एज इट इज़ आ जाता है। इसके ऊपर हम ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, x² - 2x पावर 5 एक ऐड कर देते हैं और इसी से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 1/2 और ये 6 क्या बनेगा 1/12 x² - 2x पावर 6 प्लस c। ठीक है, तो ये जो चीज़ यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको बाहर हम डिवाइड भी कर देते हैं। अगर यहाँ कोई हम चीज़ डिवाइड कर देते हैं तो उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस वाले का रोल सिर्फ इतना होता है कि इस वाले का रोल सिर्फ इतना होता है कि आप इस चीज़ को इस फार्मूले के मुताबिक कर दें, वरना हम दोबारा से डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल की एग्जांपल में है कि अगर आपके पास e⁻ कोई फंक्शन हो और उस फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम सिर्फ इसी चीज़ को लिख देते हैं और प्लस c कर देते हैं। अगर ना हो तो हम उसको चेक करते हैं कि हम उसको बना सकते हैं या नहीं। इस वाले एग्जांपल में देखें, आपके पास ये है e⁻3x³। तो आपके पास जो फंक्शन है वो है e⁻3x³। इसका डेरिवेटिव लें एफ ऑफ एक्स, तो हम e⁻3x³ एज इट इज़ लिखते हैं और फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा 3 × 3 9 और पावर में से एक माइनस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 9x²। इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव क्या है 9x² e⁻3x³। ठीक है, अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि e⁻3x³ x² dx। हमने कहा था कि ये आपका f ऑफ x हो और ये आपका डेरिवेटिव है f ऑफ x का कि नहीं। ये हम अगर नहीं है तो आप इसको बना सकते हैं या नहीं। ये 3x³ है f ऑफ x आपका, उसका डेरिवेटिव बनता है 9x²। ठीक है, सॉरी, आपका f ऑफ x है 3x³ और उसका डेरिवेटिव बनता है 9x²। तो f ऑफ x क्या है 3x³, उसका डेरिवेटिव लेते तो 9x² बन जाता है। अब ये 9x² है कि नहीं है, क्योंकि इसमें 9 मिसिंग है तो हम इसको 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो इसका मतलब हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फार्मूले के मुताबिक अब इसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हमें यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए 9, तो ये 1/9 मैं इधर रहने देता हूँ 3x³ और इसके साथ मैं लिख देता हूँ 9x² dx। तो अब आपको नज़र आ रहा है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो इसको 1/9 तो एज इट इज़ आ जाएगा। इसकी जगह पे मैं ये फार्मूला अप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगी e⁻3x³ और साथ में एक कांस्टेंट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये है पावर एक्सपोनेंशियल के लिए इंटीग्रेशन।
अब चलते हैं फाइनल की तरफ, लॉगरिथमिक। तो अगर आपके पास नीचे कोई फंक्शन हो, ठीक है, तो ये फंक्शन है जिसकी पावर 1 है, ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है कि नहीं उसको आपने चेक करना है। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास है 4x² माइनस 8x प्लस 10। इसका अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ तो ये बन जाएगा 8x माइनस 8। इसमें से अगर मैं 8 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा x माइनस 1। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है लेकिन उसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो क्या है, 8। तो आप इस वाले के साथ क्या कर दें, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दें और 8 से डिवाइड कर दें, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कौन सी चीज़ चाहिए, इसके डेरिवेटिव के लिए सिर्फ 8 चाहिए। तो यहाँ का जो 8 है, यहाँ से 8 निकाल के इसको यहाँ पे डाल दें। अब ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। जब ये सिचुएशन हो तो आप लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ ये वाला फंक्शन प्लस सी। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये 1/8 एज इट इज़ आ जाएगा और इसकी जगह पे हम लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x² माइनस 8x प्लस 10 एंड प्लस सी, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी यहाँ पे 8 मौजूद होता तो फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, ये 1/8 भी ना आता, लेकिन चूँकि यहाँ पे 8 नहीं था ऑलरेडी, इसीलिए हमने 8/8 कर दिया, उस ऊपर वाले 8 को यहाँ डाल दिया, तो ये फार्मूले के मुताबिक बन गया, ये 1/8 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से आपने सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 18.3 के सॉल्व करने हैं, ठीक है।